जय श्री राम। जय श्री राम। आज मैं एंटी सोई विश्व परिषद का सदस्य आज जो जानकी जी के नवमी है उसके बारे में सभी को आपको प्रेरित हूँ। इसके बारे में बताया जाएगा, जानकी के बारे में बताया जाएगा कि जानकी जी का नाम कैसे पड़ा जानकी, और यह बताया जाएगा कि सीता जी का नाम सीता कैसे पड़ा। वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार मिथिला में भयंकर सूखे के कारण हाहाकार मच गई और लोग बहुत परेशान हो गए। उस समय राजा जनक ने ऋषि मुनियों से विचार विमर्श किया कि क्या किया जाए। भयंकर सूखा पड़ा हुआ है और भयंकर सूखे से हाहाकार मची हुई है। ऋषि ने कहा ऐसा करिए, आप हल जोतिए और जग करवाइए। राजन ने शुक्ल पक्ष की नवमी को, विशाख मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को जग करवाने के पश्चात हल जोता। जब वो हल जोत रहे थे, उनके हल जोतने पर कुछ उनको हल के खटने की बात सही थी। उन्होंने अपने सेवादार को बताया कि देखो ये क्या हो रहा है। जब उन्होंने जिस जगह पर वो आवाज़ आई थी वहाँ उन्हें खोदा, वहाँ से एक कलश निकला और कलश में क्या था, एक कन्या। राजा जनक जो थे 19 संतान थे। वो कन्या को पाकर बड़े खुशी हुए और उन्होंने उसे पुत्री की तरह पाला और उनका नामकरण भी ऐसे किया। उस समय हर को बोलते हैं सीत, हर का बोलते हैं सीत, और उनका नाम सीता रख दिया। और वह जानकी उन्हें क्यों बोलते हैं, वो राजा जनक की पुत्री थी, इससे उसे जानकी माता कहते हैं। इसका बड़ा महत्व है। हिंदू धर्म में, हमारी संस्कृति में जब हम शुभ काम करते हैं तो रामायण का पाठ को गाया जाता है, किया जाता है। इसलिए आज का दिन जो है जानकी नवमी का, इसका हमारे शास्त्रों में बड़ा महत्व है। इस दिन जो भी अपनी मनोकामना स्त्री का श्रृंगार लेकर माता सीता को चाहता है, उसकी मनोकामना पूरी होती है। और श्रृंगार चाहने से बिंदिया और जो सुहाग का सामान, जो भी सामान है, उसको चढ़ाने से जैसे कन्या को विवाह करते हैं, कन्या के समान फल प्राप्त होता है। और इससे हमें भगवान राम की पूजा करनी चाहिए और मन की मनोकामना जो है भगवान राम को बतानी चाहिए, और आपका जो मन में आपकी मनोकामना है वो पूरी होती है। अगर आप जैसा भी करेंगे, भगवान राम का नाम लेंगे तो उससे सभी का कल्याण होगा। सीता का नाम लेंगे, सभी का कल्याण होगा। इसलिए मैंने आपको इसके बारे में बताया। ज़्यादा मैं कहता हूँ आज अपने घर में जहाँ राम की मूर्ति है, सीता की मूर्ति है,
उसका पूजन करिए, भगवान राम का पूजन करिए, साध्वी सीता का पूजन करिए, और यथा योग्य जो श्रृंगार की सामग्री है सीता को अर्पण करें, और अपने मन में जो तुम्हारी मनोमत की इच्छा है वो पूरी होगी, अमोघ प्राप्ति होगी। और जाना कहता हुआ मैं आपसे निवेदन करता हूँ, कृपया राम नाम अति मीठा लागे, लेके कोई देख ले, आ जाते हैं राम बुला के देख ले। राम में कैसा नाम है, वो शक्ति का है। सीता जो है वो उनकी पत्नी है, वो एक हमेशा उसने पूरे जीवन भर पतिव्रत को निभाया। उसको बहुत कष्ट आए, उसने देखा नहीं मेरा कष्ट आए, वो अपने पति का व्रत धारण कर पति का व्रत किया, उसने पत्नी व्रत रही। तो मैं ज़्यादा नहीं कहता हुआ आपसे क्षमा मांगता हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। अंतिम समय आज जानकी नवमी के आज जो जानकी नवमी है वो पहले की शुरू हो चुकी है, लेकिन आज कुछ शाम तक रहेगी वो। तो इसीलिए आपसे प्रार्थना है, मेरा जो भी मेरे इस मेरे को सुन रहे हैं, कृपया अगर उन्होंने राम नाम का जाप कर लिया, अगर राम सीता के साथ उसका पूजन कर लिया, अपने मन की जो मनोकामना जो कह दी वो बच पूरी होगी। बोले सियावर रामचंद्र की जय।